हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, इसमें आप लोगों को हिंदी का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हिंदी में साहित्य बोध से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर तो पक्का ही है। तो इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाएं और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो आज का वीडियो का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, क्या है क्वेश्चन आपका कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने खाली जगह कहा है। तो क्या कहा है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ग हो जाएगा, वीर गाथा काल कहा है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। एम आपका है पंच परमेश्वर, उसके बाद ख में आपका है उसने कहा था, ग में आपका है ताई, घ में आपका है ठेस। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क हो जाएगा। पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद की रचना है। इसके अलावा आपका गोदान हो गया और रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी किसका है? तो प्रेमचंद की ही रचना है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि कबीरदास की भाषा थी। तो ये कबीरदास की किस तरह की भाषा थी? तो किस तरह की भाषा थी? सधुक्कड़ी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है, तो वह क्या है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। क आपका भारतेंदु युग, ख आपका शुक्ल युग, ग आपका है द्विवेदी युग, घ आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, भारतेंदु युग। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, उदंड मातंड। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। क में आपका है आकाशदीप, ख में आपका प्रेम सागर, ग में है आपका इंदुमती, घ में आपका है रानी केतकी की कहानी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा क्या? इंदुमती। गो राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कबीरदास जो है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है। ओके। यह जो है B.Ed 2000 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो हिंदी से चाहे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता हो, लेकिन घुमा फिरा के जो है इन्हीं से क्वेश्चन लिया जाता है। तो यह आप लोग ना देखिए कि ये B.Ed का एग्जाम में आया है तो BSSC मेंस में नहीं आएगा, ऐसा भूलिए में आप लोग ना रहें। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अपनी आत्मकथा को उसने पहले हिंदी में लिखी थी। देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ग्राम पंचायत परीक्षा जो है में पूछा गया है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो वह कौन जो है राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा घ, मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो क में आपका है नाभादास, ख में आपका है रसखान, ग में आपका है नंददास और घ में आपका है अमीर खुसरो। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह होगा आपका अमीर खुसरो। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला में कि कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सूरदास को आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि अष्टछाप किस
सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में खाली जगह का नाम लिया जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन को। तो कौन आपका है कुंभन दास, गौम आपका है सूरदास, गौम आपका है कृष्णदास, गौम आपका है परमानंद दास। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा खो सूरदास। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, तो क्या नाम है? ऑप्शन को देखते हैं। एम आपका है सुमिंद्रा नंदन पंत, गोम आपका है श्रीधर पाठक, गोम आपका है मुकुटधर पांडे, गोम आपका है जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावाद के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते थे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि गबन मुंशी प्रेमचंद्र का प्रमुख खाली जगह है। तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र का क्या है? तो यह एक उपन्यास है, प्रमुख उपन्यास है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो यह जो है किससे संबंधित होती है? तो क्षेत्र विशेष से। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, क्षेत्र विशेष से। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि कबीर दास हुए हैं। तो कबीर दास जो है किस काल के कवि हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह ख हो जाएगा, भक्ति काल के कबीरदास कवि हुए हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस जो लिखी गई थी वह उसमें कौन सी भाषा का यूज हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, अवधी भाषा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। गोम आपका है गीत कुंज, गोम आपका है गीतावली, गोम आपका गीतिका और गोम आपका है अनिमा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा गीतिका। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपके 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कि कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र है। तो को आपका राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है कि रश्मि रथी का नायक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, कर्ण। क्या हो जाएगा? गो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार हैं। तो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, लल्लू लाल। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आपके। तो क्वेश्चन में आपका 22 में है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? प्रणय पत्रिका। तो खो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है कि साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गो, 4। साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है? 4 है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है कि भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। गोम आपका है 2, गोम आपका है 3, गोम आपका है 4, गोम आपका है 6। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 3। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में कि भूषण किस रस के कवि थे? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। गोम आपका है रौद्र रस, गोम आपका है करुण रस, गोम आपका है वीर रस, गोम आपका है श्रृंगार रस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गो, वीर रस। भूषण जो थे वह वीर रस के कवि हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि कितने रस होते हैं, तो 9 रस होते हैं। वैसे आप लोग यदि रस को क्लियर करना चाहते हैं कि रस क्या होता है, कितने तरह का रस होता है और रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों को
प्रोवाइड करा चुकी हूँ, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के जो है उसको देख सकते हैं और सारे रस क्लियर हो जाएंगे और उसके स्थायी वर्ब्स इन सारे जो जितना है वो सारे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कि किसी भी निबंध को उल्लेखनीय बनाने के लिए उसमें वैयक्तिकता का गुण होना आवश्यक है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व की सुस्पष्ट छाप होना। तो क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में कि शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ख आपका विश्वामित्र की पुत्री थी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो गया ख। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों को वाणी किस कृति में दी? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ख आरती और अंगारे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? क कामायनी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है कि बिहारी ने क्या लिखी हैं? तो क्या लिखे हैं चलिए ऑप्शन को देखते हैं। कौन आपका है पद, कौन आपका है दोहे, कौन आपका है चौपाई, कौन आपका है कविता। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ ख दोहे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग रामानंद के। कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में है कि महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो कितने सर्ग होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 8 सर्ग होते हैं महाकाव्य के। ओके, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ग स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि जो है स्वयंभू को माना जाता है। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में कि निम्नलिखित में से किसे महाप्राण कहा गया है? तो किसको कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग निराला को जो है महाप्राण कहा गया है। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग 7 कांड। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं, तो वह कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग श्रीनिवास दास। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में कि कृष्ण भक्ति क्या है? क्वेश्चन आपका कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग छीत स्वामी। वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 38 में कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा अवधी भाषा में जो है पद्मावत लिखा गया था। कौन सी भाषा में? अवधी। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में कि गलत युग्म कौन सा है? तो चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग गलत यूज का चूज करेंगे। तो कौन आपका है रामचरितमानस तुलसीदास, कौन आपका है विनय पत्रिका सूरदास, कौन आपका है नीरजा महादेवी वर्मा, कौन आपका है विराग सूर्यकांत त्रिपाठी। तो वह कौन सा ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है? तो ख जो आपका मैच नहीं कर रहा है, विनय पत्रिका सूरदास ने नहीं लिखा है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में है, क्या है कि
वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन आप सभी जानते ही होंगे। तो ओके, तो इस तरह से हम लोग इस हिंदी के जो इस वीडियो में हम लोग कितना क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। यदि आप लोगों को लगे कि मेरा एक बार पढ़ने से इस वीडियो को देखने से क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर जो है इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिए और ये सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।